हमारे बीच में हैं डॉक्टर राजाराम आनंद जी। वो अपने विचार रखेंगे और बुद्ध जी के बीच रही बातों को वो आपको देंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आएँ और बुद्ध जी के जीवन पर प्रकाश डालें। आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि हमने ये बैसाखी बुद्ध पूर्णिमा के बारे में तो सुन रखा है, लेकिन इस तरह का कोई आयोजन हम लोगों ने शहर में अलीगढ़ में ख़ास तौर से अभी नहीं किया था। तो चूँकि ये नया नया कार्यक्रम है तो बहुत से लोगों की जिज्ञासा होगी कि आखिर ये क्या मामला है। साल में जो पूर्णिमा पड़ती हैं, पूर्णमासी पड़ती हैं, तो उन पूर्णमासियों के दिनों में खास करके हमारे बहुजन समाज के लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। गंगा स्नान करके वापस आते हैं तो वहाँ से खुद प्रसाद लेके आते हैं और अपने जो प्रियजन होते हैं उनके बीच में बांटते हैं उसको। लेकिन ये जो हम लोग यहाँ बैठ कर के ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं समझता हूँ कि मेरे अलावा और भी साथियों को ज़रूर होगी, तो वो भी अपनी बात रखेंगे। मैं ये आप लोगों को जानकारी में लाना चाहता हूँ कि आज का ये जो बुद्ध पूर्णिमा जिसको हम बोलते हैं, तो ये त्रिगुण बुद्ध पूर्णिमा इसलिए कहलाती है कि बैसाखी बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो सिद्धार्थ गौतम जो बाद में बुद्ध बने, तो उनका इसी बैसाखी बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था। तो पहला गुण तो इसका ये है कि सिद्धार्थ गौतम इसी बैसाखी बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ। दूसरा गुण ये है कि जब वो गृह त्याग करने के बाद वो ज्ञान की खोज में निकले, तो उन्होंने काफ़ी 7 वर्ष तक इसके लिए तपस्या की, बहुत कठिन, और इतनी बड़ी कठिन तपस्या की कि उससे उनका शरीर सारा बहुत दुर्बल हो गया था। और उस दुर्बल शरीर के होने के बाद उनको ये महसूस हुआ कि शायद उनका जीवन समाप्त होने वाला है। तो अपने और जो साथियों के साथ वो जो तपस्या कर रहे थे, तो उनको छोड़ करके, मैं तो वो जगह भी देख के आया बोध गया के पास में ही, उसे जगह को दोवेसरी गुफा कहते हैं। दोखेसरी गुफा इस तरह का नाम है। वैसे दोखे का मतलब अपभ्रंश है, उसको धोखेश्वरी बोलते हैं कि धोखा दे करके यहाँ से बुद्ध जो है चले गए थे। तो वो बाकी जो उनके साथी नाराज भी हुए कि भाई इन्होंने तो अपना जो तपस्या कर रहे थे वो मतलब उसका एक तरीके से वो तोड़ दिया उसको, जो तपस्या का जो वो कार्यक्रम था। और ये यहाँ लेकिन हुआ ये कि वहीं मतलब उससे निकल करके, उस गुफा से निकल करके बीच में एक निरंजना नदी पड़ती है, जो अभी भी है, काफ़ी लंबी चौड़ी नदी है, जैसे गंगा नदी है। तो वहाँ आकर के वो मतलब उन्होंने स्नान किया। और उसी दरमियान एक घटना ये होती है कि वहाँ से जाकर के जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे वो मतलब बैठे, तो वहीं पर एक सुजाता नाम की, जो हमारे परिवार की कोई बहन बेटी रही होगी, वैसे वहाँ यादवों के ऊपर ज़्यादा मतलब उनको लगाया गया है कि वो ग्वाला लोग जो कहलाते थे, तो जो सुजाता जो थी वो मतलब यादव परिवार से थी। उसका भी वहाँ पर जो मंदिर बना हुआ सुजाता का वो, और वो मतलब यादव लोग काफ़ी मतलब इस घटना को मानते हैं, फॉलो करते हैं। तो वो उसे कोई मनौती मांगी हुई थी, तो वो उस पीपल के या बट वृक्ष को आज भी बहुत हम लोगों के बीच में पुण्य माना जाता है। तो वो कुछ वहाँ अपना वो मनौती मांगते हैं, तो वो जाते हैं पीपल की श्रद्धा पूजा करने। तो वहाँ ये मतलब बैठे हुए थे बहुत सूखे सटरे, क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। तो उसने सोचा कि शायद ये तो देवता खुद ही आकर के मेरा वो ग्रहण करने के लिए बैठे हुए हैं। तो वो खीर बना के ले गई थी। तो खीर का इसीलिए चलन है कि मतलब बुद्ध के
उससे साथ में खीर का पायस का बहुत बड़ा मतलब जुड़ा हुआ है। और मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ कि वो बाद में फिर ये हुआ कि वो बुद्ध जो है मतलब उसको खीर को ग्रहण करने के बाद उन्हें काफ़ी उससे ऊर्जा मिली और लास्ट में जो है करीब 7 दिन बाद उनको ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे संबोधि बोलते हैं। और ज्ञान क्या था कि एक तरह से जो अविद्या थी, जो जानकारी नहीं थी, तो वो जानकारी उनको हुई। और जानकारी ये हुई कि दुनिया में 2 बातें हैं। एक तो ये है कि मतलब मनुष्य जो है बुद्ध की उसमें ज्ञान में, बुद्ध के धम्म में या बुद्ध की जो शिक्षा और सिद्धांत हैं उसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है। क्योंकि बुद्ध ये कहते हैं कि अगर व्यक्ति को हम निकाल देंगे तो फिर दुनिया में कुछ भी नहीं है। यानी मतलब व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध रहता है और रहना चाहिए। और दूसरा उनका इसका बिंदु बुद्ध के ज्ञान का ये है कि दुनिया में दुख है और दुख का कारण है। कोई भी दुख बगैर कारण के नहीं आता है और उसका निवारण है, उसका मार्ग भी है। ये मतलब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। बाकी चीज़ें जो हैं सब मानव निर्मित हैं, लोगों को अंधविश्वास में डाल करके बनाई गई हैं ताकि आदमी को भयभीत किया जा सके, आदमी को डराया जा सके और उससे अपना मतलब हल किया जा सके। बुद्ध की जो खोज है वो यही है कि दुनिया में दुख है, इसको स्वीकार करना चाहिए और उसका कारण होता है कोई न कोई, उसका अंत हो सकता है, उससे छुटकारा पाया जा सकता है, उसका रास्ता होता है। तो एक तो ये बड़ी घटना है, इसी को क्या नाम बैसाखी की बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ। और तीसरा कारण ये है कि बुद्ध का जो परिनिर्वाण है, महापरिनिर्वाण जिसे बोलते हैं, जो कुशीनगर में हुआ। ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश का ही गोरखपुर के पास में एक ज़िला है, गोरखपुर मंडल का ही। तो वहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ। वहाँ भी आज बहुत लाखों की तादाद में देश के बाहर के विदेशों के लोग आते हैं, बड़ा कार्यक्रम वहाँ भी होता है। तो ये तीनों घटनाएं मतलब उनके उससे जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसको और तीनों घटनाओं का बड़ा अपना अपना महत्व है कि एक राजकुमार, एक राजा का बेटा, उसने गृह त्याग क्यों कर दिया, और एक राजा का बेटा जिसने जो खोज की, दुनिया में जो खोज हुई है, तो बहुत सारी खोज हुई हैं, लेकिन मन के ऊपर, ज्ञान के ऊपर खोज करने वाले अकेले सिद्धार्थ गौतम हुए। ज्ञान के ऊपर खोज करने वाले अकेले ये सिद्धार्थ गौतम है। नहीं, दुनिया में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, बहुत सारी खोजें हुई हैं, लेकिन मन के ऊपर खोज किसी ने नहीं की। वो कहते हैं, मतलब ये धम्मपद में दिया हुआ है कि मनो पवगमा धम्मा मनो सेटा मनोमया मनसा च पदुत्थेन भास्ति वा करोति वा ततो नंग दुखन वेति चक्कम बहती बा। ऐसा करके है कि मन ही सब धर्मों में मन का ही मतलब अस्तित्व है, मन ही सर्वश्रेष्ठ है। जो कोई भी व्यक्ति दुष्ट मन से सोचता है या कुछ करता है तो दुख उसके पीछे ऐसे लग लेता है जैसे गाड़ी को खींचने वाले पशु का पीछा गाड़ी के पहिए करते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा है कि नहे बेरेण बेराणी संबंधित कुदाचनंग अबेरेणी च संबंधी इस धम्मो सनातनो। तो ये मतलब बैर से कभी बैर शांत, वो उन्होंने दोनों बातें कही ना कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अगर महत्वपूर्ण नहीं होगा तो ये संसार नहीं चल सकता। यहाँ क्या है कि हम लोग आज की तारीख में देखते हैं कि कभी कहा जाता था कि भाई रास्ते में कहीं कोई जानवर न मिल जाए जल्दी निकल जाओ। आज ये होने लगा है कि आदमी ये कहता है कोई आदमी न मिल जाए आप जल्दी निकल जाओ। तो बुद्ध के टाइम में व्यक्ति का बड़ा आपस में मेल जोल था और रहना भी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध नहीं होगा तो फिर संसार नहीं चल सकता। और ऐसे ही ये जो उन्होंने कहा कि भाई बैर से बैर कभी शांत नहीं होता।
दुश्मनी से दुश्मनी शांत नहीं होती। आपने सुना होगा बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू जैसे आदमी को करुणा से जो है मतलब बदल दिया था, जबकि उसकी फौज कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। प्रसेनजित की राजा की फौजें उसके पीछे लगी हुई थी, सारे लोग गांव छोड़ छोड़ के शहर खाली करके चले गए थे। तो ये बात जो है मैं इसलिए कि और भी साथी बात रखे, मैंने आपकी प्रस्तावना में ये थोड़ी सी बात दे दी है। हम सबके चरणों में अभिनंदन करते हुए अपनी बात को आगे जारी कर रहा हूँ। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक राजकुमार ने अपना राजपाट त्याग करके और हमको ऐसी जगह पे पहुंचा दिया, पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो वो बुद्धिस्ट की है पूरे संसार में, और किसी धर्म के इतने लोग नहीं हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब बताते हैं करीब 89 देशों में बुद्धिस्ट बहुतायत में रहते हैं। इनके पिताजी शुद्धोधन जी शाक्य वंश से थे। इनके जन्म के तुरंत बाद ही, कुछ समय बाद ही इनकी माता का देहावसान हो गया था। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी जी ने किया था, और इन्होंने कितना बड़ा खोज करके इस मानव जीवन को सफल बनाने में सहयोग किया, ये भूर प्रशंसा के पात्र हैं। आजकल कोई 1 बीघा ज़मीन को छोड़ करके सन्यासी नहीं होता। ये पूरे संसार के प्रसिद्ध राजा के पुत्र थे और इन्होंने राजपाट को त्याग दिया और इतना उपकार किया है मानव जीवन पर कि हम 7 जन्म भी इनकी प्रशंसा करें तब भी हम इनके ऋण से ऋण नहीं हो पाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने बताया इनको सुजाता ने खीर खिलाई। खीर का प्रसाद ही इनका सबसे प्रिय प्रसाद माना जाता है, और यहाँ ये पहला कार्यक्रम है। और हम ये चाहते हैं अगली बुद्ध पूर्णिमा जब हो तो यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम भाई हमारे सविता जी आयोजित करेंगे। और तथागत बुद्ध जब पैदा हुए तो यहाँ बड़ी विषमता थी हमारे देश में, दास्ता भी थी, गुलामी भी थी उस समय, है ना। तो ये जो पैदा होने के बाद बचपन में ही माँ इनकी एक्सपायर हो गई, तो इनकी माँ, इनका पूरा लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। ये चूँकि बड़े राजा थे, महाराजा थे इनके पिताजी, तो खेतों पे काम जब होता था तो ये जाते थे वहाँ बैठते थे, तो वहाँ उनकी मजदूरों को बड़ा दया बरसाते थे, मजदूरों पर बड़ा दया बरसाते थे। तो उन्होंने शुद्धोधन ने ये जाना कि हमारे बेटे का झुकाव तपस्या की ओर है, कोई विचारक की विचार है इनका। तो जब बड़े हुए तो उन्होंने उनको कुछ सुंदरियाँ भी बुलाई, तो वो भी लोभित नहीं कर पाई उनको। फिर शादी की तो एक बच्चा हुआ राहुल। राहुल हुआ, लेकिन उनके दिमाग में ये जो बातें बताई सविता साहब ने कि उनको रोहिणी पानी के जल के ऊपर जो है विवाद था कश्यपों में और कोलियों में, तो उन्होंने कहा कि मतलब ये हमारे भाई हैं, इनको भी जल मिलना चाहिए। तो इसी बात का इनका संग होता है शाक्यों का, उसमें विरोध किया लोगों ने। तो ये अटल रहे अपनी बात पर कि इनको मिलना चाहिए। तो इसको वो दंड वाली बात सुनाई जो इन्होंने सविता जी ने बताई है आपको। लेकिन ये कारण नहीं था खास, उनका शुरू से ही मतलब उनमें एम था। तो वो 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करके चले गए ज्ञान की खोज में। जितने आगे ज्ञानी लोग तो सबसे ज्ञान पूछा, जिससे पास जो मिला चलते चले गए और वहाँ पहुँच गए गुरुबेला नदी के तट पर। तो बाकी तो इनको खीर खाने से ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ ये मनुष्य के बारे में, इसी के लिए गए थे घर से। जो एक बात रह गई, यशोधरा जी से इन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं गृह त्याग करके। तो उन्होंने कहा ठीक है जाइए, आप मानव कल्याण का मार्ग खोजने जा रहे हैं तो जाइए, क्योंकि इसमें घर वालों की अनुमति भी होती है। तो आने के बाद जैसा आनंद जी ने पूरा डिटेल से बताया,
तो त्रिगुण पूर्णिमा का तो बता ही दिया। फिर उन्होंने आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन जो है इसका उन्होंने किया कि ये ज्ञान जो मुझे मिला है तो किसको बताऊं पहले। तो जिनसे इन्होंने पूछा सब मर गए थे, तो इन्होंने पूछा कि वो इनके साथ पंचवर्गीय रहे थे लोग, असजी कौन डिब्बा महानाम भद्दिया, वो खीर खाने पे नाराज होकर चले आए थे। वो है मृगदा इसी पत्तन के पास के रहने वाले थे, सारनाथ के पास। तो वो उन्होंने कहा कि भाई भले ही वो चले आए लेकिन है तो मेरे साथ रहे वो, तो मैं उन्हीं को पहला उपदेश दूंगा। तो ये गए वहाँ सारनाथ। जब उनको पता चला तो वो नाराज़ थे ही। उन्होंने वो मशवरा करने लगे कि भाई मैं तो उनका छोला उठाऊंगा नहीं पैर धोआऊंगा, और ये सब कर रहे। अब जब उन्हें बुद्ध दिखाई दिया तो उनका दिमाग बदल गया। सबने बिठाया, आसन वासन दिया, बिठा के उन्होंने पहला धम्मोपदेश में दिया मानव कल्याण के ऊपर। उन्हें बताया, उन्हें तपस्या को ऊर्जा मिली तो उन्होंने बताया कि ये जो है जो तपस्या करते थे लोग, जप करते थे कि आग से तप रहे, तो ये इनका दो अतियों से बचिए। एक ये खामे खा की तपस्या, दूसरा क्या नाम है तृष्णा। क्योंकि तृष्णा में काम क्रोध लोभ चुगली और सारे बेईमानी ये सब उसी में है ना। फिर जनता के लिए उन्होंने जो है मानव कल्याण के लिए पंचशील दिया। उन्होंने दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख के दूर करने का मार्ग। तो पहले पंचशील दिया मानव के लिए। तो पहला शील दिया उन्होंने जीव हत्या नहीं करेंगे। दूसरा दिया उन्होंने मतलब जो है कि किसी की धी बेटी से नहीं छेड़ेंगे। तीसरा मूसा किसी को झूठ नहीं बोलेंगे। चौथा जो था निंदा नहीं करेंगे। और पांचवा था कि शराब कच्ची पक्की या प्रमाद देने वाले पदार्थ का कोई सेवन नहीं करेंगे। तो ये गांधी जी ने भी आपके जो सत्य और अहिंसा इन्हीं के पंचशील से लिया है ना। तो बुद्ध ने जो है सामाजिक में जो बुराइयां थी उन्हें दूर करने का बहुत प्रयास किया। उनका बहुत बड़ा काम रहा। पूरे देश का भ्रमण किया अपने का।